महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो अब सबकी निगाह महाराष्ट्र और झारखंड पर भी टिकी हुई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। 20 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग चल रही है। ये भी जानिए कि आखिर हो क्या रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में दाढ़ी को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि दाढ़ी को हल्के में मत लेना। दाढ़ी में आपकी महाविकास अघाड़ी को गड्ढे में डालने का काम किया है। इस दाढ़ी ने गड्ढे में डालने का काम किया महाविकास अघाड़ी को। चालू सरकार को टांगा है। ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगर और साहस भी चाहिए। आणि आता योग्य जागे आले तुमचे हिकमत। असंच मला पण लाईटली घेतलं होतं। हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। रोज आपला माझं चोरलं, पक्ष चोरला, अमकं केलं। अरे लहान काय, लहान बावली चोरली का काय? सीएम शिंदे के बयान पर कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने पलटवार किया है और कांग्रेस विधायक विजय ने कहा, दाढ़ी हो या बाड़ी, गद्दार तो गद्दार होता है। उनके ऊपर सिक्का तो वही लगा हुआ है। इन्हें स्वाभिमान की बात नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान हुआ तो जुबानी जंग भी तेज हुई। महाराष्ट्र में चुनावी मुकाबला महायुति और एमवीए यानी दो गठबंधन के बीच है। महाराष्ट्र में भी महायुति की एकनाथ शिंदे सरकार है। ऐसे में महायुति एक के बाद एक बड़े दांव खेल रही है ताकि सत्ता में वापसी हो, और एमवीए महायुति से सत्ता वापस लेने की जुगत में जुटी है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना को सरकार का सबसे बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। शिंदे सरकार ने एक के बाद एक कैबिनेट में ताबड़तोड़ फैसले लिए। इन फैसलों में सभी जातियों और धर्मों को जोड़ने की कोशिश हुई। लाड़की बहन योजना, टोल टैक्स मुफ्त करना, मदरसा शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, मुंबई में लाइट मोटर व्हीकल के लिए टोल टैक्स फ्री। मुंबई में आगे यहां पर देखिए, मुंबई में अगर आम लोगों से जुड़ी मुद्दों की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि मुंबई में आम लोगों से जुड़ा मुद्दा जो है टोल टैक्स है। शिंदे सरकार ने कार, जीप, वैन समेत हर एक छोटे वाहन के लिए टोल को फ्री कर दिया। लाड़की बहन योजना के जरिए हर महिला को साधने का प्रयास भी किया है। जिलों के नाम पर हिंदू नामों पर करके हिंदुओं को साधने का भी प्रयास किया है। शिंदे सरकार ने मुसलमानों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम कर रही है, और इसके लिए अजीत पवार की एनसीपी को साथ में लिया। साथ ही मदरसों में पढ़ाने वाले जो हैं शिक्षक, उनका वेतन 6,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 16,000। शिंदे सरकार की लाड़की बहन योजना की प्रदेश भर में चर्चा हो रही है और सरकार इसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में है। महागठबंधन सरकार ने जुलाई महीने से लाड़की बहन योजना शुरू की। इस योजना में महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपए जमा किए जाते हैं। इसी बीच प्यारी बहनों की दिवाली और भी मीठी करने के लिए सरकार ने दिवाली पर बहनों को 5,500 रुपए का बोनस देने की तैयारी की है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एंट्री के लिए सभी 5 टोल बूथ पर हल्के मोटर व्हीकल के लिए टोल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। टोल के रूप में 45 से 75 रुपए लिए जाते थे। यात्री 5 बूथ, चाहे दहीसर हो, एलबीएस हो, रोड जो है मुलुंड, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, या फिर अरोली क्रीक ब्रिज हो, वाशी हो, इस पर टोल दिए बगैर अब सफर कर पाएंगे। लाइट मोटर व्हीकल में कार है, हैचबैक है, सेडान, एसयूवी जो कार्स हैं, इन सभी के लिए जीप, वैन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, डिलीवरी वैन हैं या फिर छोटे ट्रक हैं, वो इसमें शामिल हैं। और 6 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ रोज़ मुंबई की सीमा को पार करती हैं, जिनमें से 80% लाइट मोटर व्हीकल होते हैं। इतना ही नहीं, शिंदे सरकार ने कई और दांव भी खेले। एयरपोर्ट के नाम बदलने से लेकर खिलाड़ियों को सम्मान देने तक कई ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी मिली है जिससे चुनाव में फायदा हो सकता है। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। महाराष्ट्र सरकार ने जैन समुदाय के लिए आर्थिक कल्याण निगम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और तो और महाराष्ट्र के ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में संशोधन किया। ओबीसी में शामिल बारी, तेली, हिंदू, खटीक, लोनारी, ये जैसे समुदाय जो हैं, इनके लिए वित्तीय विकास निगम स्थापित करने का ऐलान भी किया।
बौद्ध समुदाय से संबंधित सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों को 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। गांव ठाणों के बाहर आवासीय भवनों, व्यवसायिक और औद्योगिक उपयोग के भवनों पर गैर कृषि कर माफ करने का फैसला भी लिया। गांव ठाण का अर्थ है गांव के मध्य का क्षेत्र। इस क्षेत्र में गांव के लोगों के घर, दुकानें, मंदिर, स्कूल हैं। कुणबी समुदाय की 3 उपजातियों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। महायुति सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित कर दिया। गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया। 104 आईटीआई का नाम बदलना, खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि करना, कोंकण और पुणे संभागों को राज्य आपदा मोचन बल की एक कंपनी आवंटित करना इसमें शामिल है। भूजल जलाशय मछुआरों और समुद्री मछुआरों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड स्थापित करने का फैसला। खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में भी संशोधन। मुंबईया फिल्मों की मसाला फिल्मों में जितने ट्विस्ट और एंगल होते हैं, वैसा ही पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ। दोस्ती में दरार, नया याराना, बगावत, भारी भरकम, डायलॉगबाजी, यानी एक्शन, इमोशन सबसे भरपूर है इन दिनों महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स। 2024 का चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिली। इस चुनावी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस तो वैसे ही हैं, शिवसेना और एनसीपी के 2 गुट भी हैं। 2019 के चुनाव में 4 बड़े राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के बीच मुकाबला था, लेकिन इस बार 6 पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हैं। इन 5 साल में महाराष्ट्र में 3 सरकार, 3 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री भी मिले। कई राजनीतिक घटनाएं पहली बार घटी। ठाकरे परिवार से पहली बार उद्धव ठाकरे सीएम बने। उनका बेटा आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री बनाए गए। सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनना पड़ा। अजीत पवार सभी 3 सरकारों का हिस्सा रहे और डिप्टी सीएम बने। महाराष्ट्र विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर मौजूदा स्थिति में अभी देखिए, बीजेपी 106 और जो शिवसेना शिंदे गुट है उसमें 39, एनसीपी जो अजीत पवार गुट है उसमें 53, बीवीए की अगर बात करते हैं 3, बीजेपी की बात करते हैं 2 और आईएनडी की बात करते हैं तो 12। महाराष्ट्र विधानसभा की अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं, अब मौजूदा स्थिति को समझिए। कांग्रेस 44, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 16, एनसीपी शरद पवार 13, एसपी के पास 2। मतलब इस बार महाराष्ट्र के सियासी मैदान में 6 पार्टियां हैं और ये अलग बात है कि गठबंधन में हैं, लेकिन देखना यह होगा कि 23 नवंबर को जनता को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ताज किसको पहनाना है, यानी जनता ने क्या फैसला लिया है, उनके मन में क्या है, क्योंकि इतनी बार सरकारों में उठापटक, इतनी बार चेहरे बदलना, इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिर जनता के मन में क्या रहा और उन्होंने किसे महाराष्ट्र का शहंशाह चुना, या यूं कहिए कि महाराष्ट्र का जो ताज है वो किसके सर पर सजाया। ये तस्वीर क्लियर होगी जिस दिन नतीजे आएंगे।